जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। ये दोस्त स्पेशल क्लास होगी है जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्त यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। आइए दोस्त हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर है। इसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उसका बेसिक कंसेप्ट समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। दोस्त यहाँ से भी सवाल देखने को मिलेंगे। अर्थात पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त? ऐसी संख्याएं या ऐसी वस्तुओं जिसको हम आसानी से गणना कर सकें। दैट नंबर विच इज कैलकुलेटेड बाय द कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब दोस्त है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास कितनी फिंगर है, 1 2 3 4 5 6 या 7 8 9 एक पेन भी है। तो सारी वस्तु गणना कर ली नहीं, अर्थात अपने फिंगर को, ऐसी वस्तुओं को जिसको हम लोग आसानी से गणना कर सके या ऐसे कर सकते हैं दोस्त जिसमें क्या है दशमलव न लगा हो। कभी भी अभी हम लोग कहते हैं 1/2 1/4 ऐसे नहीं कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसमें दशमलव न लगा हो, या कहिए जिसमें दशमलव न लगा हो, न तो डिवाइड वाली संख्या है, न तो भाग वाली संख्या है, न तो कह सकते हैं कड़ी वाली संख्या है। तो ऐसे नंबर्स को कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं, या कह सकते हैं इसमें फ्रैक्शन वाली भिन्न वाली भी संख्याएं नहीं आती हैं। इन सबको नोट डाउन करना चाहिए। केवल जिसको हम आसानी से गणना कर सके 1 2 3 4 5 6 इस तरह 100 कह सकते हैं 1000 2000 इस तरह कोई भी नंबर हो, इस तरह हम आसानी से गणना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलता रहेगा ये। तो इसको क्या क्या नहीं आएगा, दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, कड़ी वाली संख्या नहीं आती है, रूट वाली संख्या नहीं आती है, अर्थात फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं आती है। तो इसको हम दो पार्टों में आइए हम समझते हैं। इसको दो पार्टों में बात करेंगे। एक बात करेंगे सम संख्याएं, अर्थात हम बात करेंगे उसके बाद विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्त? ऐसे नंबर्स कह सकते हैं जो दो से कट जाए, अर्थात दो से डिविजिबल हो जाए, दो से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्त? वह कहते हैं सम संख्याएं। और कहाँ से ली गई है दोस्त? यही से ली गई है। वो सारी संख्याएं क्या होगी? यहाँ पर क्या होगी? नेचुरल नंबर। तो दोस्त इसमें जीरो, क्या आप बताइए? जीरो हम कभी भी नहीं कहते कि मेरी जीरो उंगली है। तो दोस्त इसको नोट डाउन करिएगा। ये यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन दिएगा जीरो, यहाँ पर ऐसे 0 1 2 3 4 लिख दिया गया था और कहा कि यहाँ पर जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। दो से जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी उंगली या कभी आप लोग टेबल का पहाड़ा या कहीं गिनती देखे होंगे, कभी जीरो से स्टार्ट नहीं किए होंगे, कभी यह 1 से स्टार्ट होता है या जानते हैं 2 से टेबल स्टार्ट होती है, और हम लोग टेबल काउंटिंग भी करते हैं 1 2 3। इसलिए जीरो दोस्त क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्त यहाँ पर असम संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्त वो संख्याएं जो 2 से कट जाए, देखिए 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर 14 16 18 20 इस तरह चलती रहेगी। इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो दोस्त समझ गए क्या है? यहाँ पर सब संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए वह कहलाती है सम संख्याएं। अब दोस्त हम बात करेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से कभी कटे ही नहीं। तो ऐसी संख्याएं को क्या कहते हैं? दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड द ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह संख्याएं चलती रहेंगी। और दोस्त यह तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्त हमने यहाँ देखिए क्या समझाने का प्रयास किया। हमने कहा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हमने कहा कि ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर सके, अर्थात ऑब्जेक्ट को, अर्थात वस्तुओं को, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो संख्याएं 2 से कटे उसे सम संख्याएं, और जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्याएं। इतना कंसेप्ट समझ होंगे। एग्जाम्पल हमने आपको सामने आपको दिख रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्त पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर यह काफी इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है? ये भी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दोस्त इसका कंसेप्ट समझते हैं। अर्थात ऐसे नंबर्स यहाँ पर जिसके दो गुणनखंड हो, अर्थात दो फैक्टर हो, ओनली 1 2 फैक्टर, यहाँ हम नोट डाउन करेंगे ओनली 1 2 फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो। जैसे हम एग्जाम्पल चलते हैं वही चलते हैं जहां हम समझ के आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग बताइए, यहाँ पर दो कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे? दो को जानते हैं, 2 × 1 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता जानते हैं। इसलिए क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इसको नोट डाउन करेंगे।
इसको दो नोट डाउन करेंगे। दोस्त एक क्या आभाज्य संख्या है? एक नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि 1 into 1 करेंगे, लेकिन दोनों संख्याएं क्या होंगी? कॉमन, अर्थात ऐसे नंबर जो दोनों अलग अलग हों, दोनों क्या हो? अलग अलग हों, और दोस्त केवल दो गुणनखंड हो। तो हमने देखा कि दो दो क्या है? एक सम संख्या भी है। अब दो नोट डाउन करिएगा दोस्त, केवल दो छोड़कर अब इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वह सब क्या है? अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। या ऐसा कर सकते हैं, सबसे छोटी सम संख्या है, अभाज्य भी क्या है? दो है, इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे छोटी क्या है? सम क्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है? दो होती है। ये भी पेपर में आया है, बहुत बार आया है दोस्तों, इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो होगी। एक क्यों नहीं होगी? एक इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो दोनों, देखिए अंक आपको दिख रहे होंगे, कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए दोस्त, इसको नोट डाउन करेंगे। और चार क्यों नहीं होगा? देखिए 4 into 1 करेंगे, लेकिन जानते हैं 2 into 2 into 1, अर्थात देखिए 4 को 3 फैक्टर हो गए। हमने कहा दोस्त दो ही फैक्टर होने चाहिए, इसलिए दोस्त क्या है? ये भी आंसर नहीं होगा ये दोस्त। आइए अगले सवाल पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं दोस्त। जहां पर हम लोग पहुंच रहे थे वहां पर अभाज्य संख्या उस पर डिस्कस। तो दोस्तों देखिए इसका हम ट्रिक समझते हैं। इसका ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये भी समझते हैं। देखिए हमने 6 का टेबल लिखा हुआ है दोस्त। इस तरह टेबल बहुत सारे लिख सकते हैं। 6 में 6 का टेबल रखने का मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये भी समझ लेते हैं हम दोस्त। इसके आगे दोस्त, यहाँ पर हम बात करें, इसके आगे और पीछे जो संख्याएं लिखेंगे वह सारी क्या होंगी दोस्त? क्या होगी? वह सब क्या होगी? वह होगी क्या? अभाज्य संख्याएं। 6 का टेबल लिखते जाइए। अगर पूछा कि 1 से लेकर आपको निकालना है दोस्त, यहाँ पर जैसे 106 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो दोस्त आप लोग 6 का टेबल लिख डालिए। 6 का टेबल लिख डालिए और उसके बाद आगे पीछे वाली संख्या लिखिए। सब आपको क्या हो जाएगी? वह सब क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या होंगी। जैसे यहाँ पर इसके आगे की संख्या क्या आएगी? यहाँ आएगी 7। इसके पीछे की संख्या क्या आएगी? 5 आएगी। बस आपको 6 का टेबल लिखना होगा दोस्त। यहाँ पर 13, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17। एक आप एक सवाल पूछना चाहते हैं दोस्त, आपको बताना है 1 से लेकर 20 तक दोस्त कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? कमेंट करिएगा। ये 1 से लेकर 20 तक हो सकता है, या कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो दोस्त कैसे चेक करेंगे? हमने कहा देखिए 6 का टेबल लिखिए। मुझे 20 तक जाना था, लेकिन देखिए आप 19 तक जाएंगे, 20 जानते हैं जाना नहीं है कि वह 24 आ जाएगा, क्योंकि आपको कहा 1 से 20 तक। तो दोस्त यहाँ इसके ऊपर वाली संख्याएं सब जोड़ लीजिए दोस्त। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वह सब अभाज्य संख्याएं होंगी। और इसके अलावा देखिए 6 को क्या ले सकते हैं? जानते हैं 6 का भी 2 into 3 ले सकते हैं, अर्थात ये भी होंगी। अर्थात कितनी संख्या होगी? देखिए 6 के आगे पीछे तो लिखा ही है, तो वहां पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सवाल में पूछा जाए 1 से लेकर दोस्त 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, आप लोग कहेंगे दोस्त कितना आ गया? 8 आया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर 1 से लेकर 50 तक होता है तो दोस्त हम ऐसे लिखते, दो ये हो गया 1 2। अब यहाँ इस तरह जोड़ते जाते हैं। कहाँ कहते हैं? 50 तक आते, कहाँ? 50 यही तक आता है, क्योंकि 50 तक आता है, क्योंकि जानते हैं आगे क्या होगा? ये 49 हो जाएगा, और इसके पहले क्या आएगा? 47 आएगा। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नोट डाउन यह करना होगा, एक इसमें अपवाद आपको नोट डाउन करना होगा। ये अगर जो संख्याएं 7 से कट जाए, देखिए आप जैसे 7 से कट गया, उसको हटा देना है, वह नहीं होना चाहिए संख्याएं, उसको निकाल देना है। जो संख्याएं 7 से कट जाए, ये 7 तो ले लिए हैं, ये वाली संख्या नहीं, ये तो ठीक है। जो संख्याएं 7 से, इस 7 के अलावा जो संख्याएं 7 से कटेंगी उसको हटा देंगे, और एक नोट डाउन करेंगे। और जो संख्याएं 5, जिस प्रकार हमने 5 लिया है, 5 से भी जो संख्याएं कट जाए, 5 ले तो ले लिया, 5 से भी जो कट जाएंगी उसको भी हटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 24 से 24 आगे 25, ये भी अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हमने कहा 6 के मात्र टेबल याद रखिए, उसको लिखते जाइए कहाँ तक, जहां तक पूछ रहा है, तो आगे पीछे संख्या लिखिए। अब वह अभाज्य संख्या होंगी। बस अपवाद यह है कि जो संख्या 5 से कट जाए, जो संख्या 7 से कट जाए, उसको हटा दीजिएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पूछा होता सवाल में अभी चेक करने के लिए भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पूछ लिया कि बताइए क्या 80 से 83 क्या है? 83 अभाज्य संख्या है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? हमें देखिए टेबल याद है, दूसरा हम जानते हैं ये 84 है, 83 आ जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए 80 क्या आ जाए, 5 पूछ लिया, अभाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ पर जानते हैं 5 से कट जाएगा, उसको भी हटा देंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे यहाँ पर कर दिए 73 अभाज्य होगी,
इसके आगे क्या होगा, ये 71 अभाज्य। तो दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए यहाँ पर क्या 97 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको टेबल याद रखिए, इसके आगे इसमें 6 जोड़ते रहिए, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। कितनी बड़ी संख्या पूछ ली जाए अभाज्य होगा कि नहीं, तो आसानी से कर लेंगे। दोस्त आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको पेपर में विगत वर्षों में आए हुए हैं, उसके भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखिए सवाल आ गया, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। कारण निम्नलिखित कौन संख्या सम संख्या नहीं है। सम संख्या का दोस्त अभी हमने डेफिनेशन कराया था कि जो संख्याएं दो से क्या करें, दोस्त क्या है, कट जाए तो वो सम संख्याएं कहलाएंगी। दोस्त जानते हैं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा ये इस सवाल का उत्तर। आगे चलते हैं। आगे सवाल में देखिए कह रहा है कि दोस्त निम्नलिखित में कौन सी विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या क्या होती है दोस्त, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं कह सकते हैं किससे कट जाए, वह संख्याएं जो किसी 3 से कट जाए, नहीं सॉरी, जो ऐसे 2 से न कटे वह कहलाएंगे विषम से। दोस्त जानते हैं क्या ये कट जाएगी, 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, अर्थात ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। और दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जानते हैं 20 क्या है, ये कभी भी, ये 20 क्या होता है जानते हैं 2 से कट जाती हैं, लेकिन हम ये पूछा है कि वो नहीं कटे, तो नहीं करा कि विषम संख्या नहीं है, तो जानते हैं 20 एक सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे दोस्त, ये आपको बताना है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्त आप बताइएगा ये कौन सी अभाज्य संख्या है, आप बताइए कमेंट के माध्यम से, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। अभाज्य संख्या आपको ज्ञात करना है। अभी हमने बताया, डिस्कस कराया था दोस्त, अभाज्य संख्या क्या होती है, ओनली 1 2 फैक्टर होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस कराया था ये, यहाँ पर एक 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। जानते हैं 0 नहीं है, इसको हटा देंगे, क्योंकि 0 क्या है, 0 किस लिए नहीं है, तो हमने कहा कि जो भी अभाज्य संख्या होगी सभी क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन जानते हैं दोस्त 0 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो अभाज्य की बात ही नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। और दोस्त हमने कहा एक क्यों नहीं है, हमने कहा कि दोस्त जिसके ओनली 1 2 फैक्टर होना चाहिए अभाज्य संख्याओं के लिए दोस्त, यहाँ पर लेकिन एक का वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 9 किस लिए नहीं होगा, ये 9 के कितने फैक्टर होंगे आप लोग जानते हैं, 3 × 3 और यहाँ पे × 1, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन दोस्त हमने भी बताया था कि अभाज्य संख्या के लिए मात्र केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा रहेंगे तो दोस्त क्या कहेंगे, आप उसे कहते हैं कंपोजिट कर सकते हैं, नंबर करते हैं। आप कंपोजिट नंबर क्या होता है कमेंट जरूर करिएगा ये दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल आ गया दोस्त, आप 60 से कराए 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, आप कमेंट करिएगा ये। इसका योग पूछ रहा है, तो पहले कैसे निकालेंगे, आप जाएंगे क्या 60 लिखेंगे, 60 के बाद क्या आएगा 61 आएगा, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, इसके बाद 6 जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ते रहिएगा, इसके आगे वाली संख्या लिख दीजिएगा, अब सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। और जो 65 मिल जाए, जो संख्या 5 से कटा देंगे दोस्त, यहाँ पर 59 नहीं लेना है, क्योंकि करा कि इसके बीच लेना है, तो ये भी कट जाएगा, ये तो है लेकिन करा इसके बीच, तो ये लेना है। उसके बाद ये भी नहीं लेना, क्योंकि जानते हैं 5 से कट जाएगा, 67 लिखेंगे। अब 6 से जोड़ते रहिए, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 72 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब 72, अब इसके आगे जाना ही नहीं, अब इसके पहले क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा, और उसी यहाँ 73 होगा। उत्तर कौन सही होगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, ये 4 संख्याएं जोड़ दीजिएगा, सवाल का उत्तर जो भी मिल जाएगा मिल जाएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। उसी प्रकार दोस्त आपको 40 से 50 आपको बताना है कितना होगा ये, तो वही जानते हैं, किसका पढ़ा जानते हैं, 36 होगा, 36 4 40 36 का होगा, 36 में 6 जोड़ेंगे 42 होगा, तो 42 लिखेंगे, 42 के फिर 6 जोड़िएगा, ये तो 36 36 6 42 6 48, और आगे जाना नहीं है। और दोस्त इसके पहले क्या होगा, अब क्या यहाँ पर यहाँ से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 40 यहाँ पर जाएंगे, यहाँ 43 होगा, इसके पहले क्या होगा 41 आएगा, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 49, इसको हटा भी देंगे, क्योंकि जानते हैं ये होगा नहीं है, क्योंकि ये 49 7 से कट जाएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा 47 आएगा। ये संख्याएं जोड़ दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। दोस्त निश्चित पर समझ में आ गया होगा, 1 से लेकर 50 कितनी संख्याएं होती है कमेंट करिएगा ये। अभी हमने समझ में आया, तो वही क्या करना है, 6 के 6 6 दूनी 12 कहाँ तक जाएगा 48 तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से इतने शॉर्टकट बताऊंगा, आप वहां चुटकियों में सवाल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।